Hey everyone, welcome back to the channel. Shwetab this side, an IPM third year student from IIM Ranchi. I guess at this point most of the IIMs ने अपने रिजल्ट्स रिलीज कर दिए हैं. IIM इंदौर का रिजल्ट आ गया है, IIM रोहतक का रिजल्ट काफी टाइम से आ चुका है. एंड आई थिंक बाय द टाइम दिस वीडियो गोज ऑनलाइन IIM रांची भी अपना रिजल्ट दे ही देगा. रिसेंटली जिपमैट का रिजल्ट भी आ गया है. और आज विल बी डिस्कसिंग अ वेरी डिबेटेड टॉपिक इन द IPM कम्युनिटी, दैट इज वेदर टू टेक अ ड्रॉप और नॉट. बट हर यूट्यूबर क्रिएटर के पास अपना एक रीज़न होता है कि वो बताते हैं कि वीडियो एंड तक देखो. तो मैं भी एक रीज़न बता देता हूँ. ऑल दिस हैज़ हैपेंड टू मी. 3 साल पहले मैं भी सेम पोजीशन में था. 2021 की बात है. मैंने IPMAT इंदौर का पेपर दिया, IPMAT रोहतक का पेपर दिया. इंदौर से स्टेट रिजेक्शन आया, रोहतक ने इंटरव्यू कॉल दी, इंटरव्यू हुआ, बट अल्टीमेटली वेट लिस्ट हो गया. अब एट दिस पॉइंट मेरे पास 2 ऑप्शन थे. या तो मैं, क्योंकि मैं डेडिकेटेड तो IPM के लिए था, IIM में जाना का बहुत मन था, तो 2 ऑप्शंस मेरे सामने आए. या तो 1 साल बिल्कुल घर रह के या फिर जैसे भी कोचिंग ज्वाइन करके मैं डेडिकेटेडली एक तरीके से IPM की तैयारी करूं, या फिर मैं कोई सेकंड बेस्ट कॉलेज जो मुझे एक सेकंड बेस्ट ऑप्शन मिल रहा है IIMs के बाद, उसमें जाके साइड बाय साइड अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करूं. मैंने दूसरा वाला ऑप्शन चूज किया. एट दिस पॉइंट बहुत ज्यादा डाउट्स आते हैं लोगों के मन में, मेरे पास भी थे. क्या पढ़ाई हो पाएगी, क्या कॉलेज के साथ सच में मतलब वो एक मोटिवेशन पढ़ाई का बना रहेगा या नहीं. और टू बी ऑनेस्ट 3 साल पहले जो IPM कम्युनिटी में जो नॉलेज थी वो बहुत कम थी, वीडियोस भी कम थे. आज तो बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं और बहुत अलग अलग तरीके के आंसर्स अवेलेबल हैं. होता क्या है, मेरे साथ भी था. जब रिजल्ट्स आते हैं, आपका नहीं होता, कहीं ना कहीं मोटिवेशन आता है कि नहीं, 1 साल बैठ के पढ़ेंगे, निकल जाएगा. बट धीमे धीमे जैसे जैसे 2-3 महीने जाते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमारे फ्रेंड्स कॉलेजेस में हैं, हम उनकी स्टोरीज देखते हैं, हम उनकी फोटोज देखते हैं और हम घर पे बैठे हुए हैं. तो अल्टीमेटली 2-3 महीने बाद होता है एक आपके मोटिवेशन में क्रैश, और फिर लगता है मे बी शायद कोई कॉलेज ज्वाइन कर लेना चाहिए था. ऑल्सो एक पॉइंट जो बहुत आप लोगों को सोचना चाहिए और उस पर ध्यान देना चाहिए कि IPMAT एज एग्जाम इज नॉट कंपेरेबल टू JEE, नीट या फिर और जो भी एग्जाम्स हम आसपास अपने देखते हैं. क्योंकि उन एग्जाम्स में कंपटीशन और इस एग्जाम में कंपटीशन के लेवल में बहुत फर्क है. IPMAT कितने बच्चे देते हैं? 30,000, 40,000, मैक्सिमम 50,000. बट व्हेन यू गो टू एग्जाम्स लाइक JEE, नीट, उनमें एक्चुअली में आपको 2 साल की प्रिपरेशन, 3 साल की प्रिपरेशन की नीड है. वो आप लाइक पार्शियल ड्रॉप से उनको क्लियर करना काफी मुश्किल प्रोसेस है. उसमें हम देखते हैं तो बच्चे 10 लाख, 20 लाख, इवन मतलब उससे भी ज्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं. आप डिफरेंसेस देख सकते हैं. होता क्या है, हमारी मेंटालिटी वही रहती है कि लोग फुल ईयर ड्रॉप्स लेते हैं, लोग मतलब अलग अलग कोचिंग सेंटर्स, अलग अलग शहरों में उन एग्जाम्स को निकालने जाते हैं. तो हमें लगता है सेम यहाँ भी है, बट नहीं. IPMAT एज एग्जाम पार्शियल ड्रॉप के साथ बहुत इजीली क्लियर किया जा सकता है अगर आप रोज मतलब या फिर आप डेली में आप थोड़ा थोड़ा टाइम भी अगर उसे देते रहेंगे तो इट्स वेरी ओके. ऑल्सो एक और चीज जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि एट दिस पॉइंट आप लोग काफी इंटरव्यूज देख रहे होंगे. ड्रॉपर्स टू टॉपर वाला एक काफी ट्रेंड होता है कि मतलब ड्रॉपर्स अपनी स्टोरी बता रहे हैं उसमें हाउ दे एक्चुअली रीच. बट एक बात नोटिस करिए, IPMAT देते हैं अराउंड 30,000 बच्चे. सिलेक्शन IIMs में होता है सिर्फ 500 से 700 बच्चों का. बाकी जो 29,000 बच्चे हैं वो कहाँ गए? आपने सिर्फ कुछ स्टोरीज देखी, यूट्यूब पे सिर्फ सक्सेस स्टोरीज सेलिब्रेट होती हैं, बट वो बाकी सारे बच्चे जिनका मे बी ड्रॉप उन्होंने लिया नहीं लिया बट उसके बाद भी नहीं निकला, उनकी स्टोरी कभी सामने नहीं आती. मैं ये नहीं कह रहा कि आपने अगर फुल ड्रॉप लिया तो आपका IPMAT निकलने की कोई गारंटी नहीं है या फिर नहीं निकलेगा, बट एट द सेम पॉइंट 100% कोई चांस नहीं है. लेट्स से आपका उस दिन इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, मे बी आपने रिटन एग्जाम में बहुत अच्छा किया, बट somehow interview never went your way that day और अल्टीमेटली आपका सिलेक्शन नहीं हुआ. पार्शियल ड्रॉप में एक बड़ी अच्छी चीज है, आपके पास अभी भी एक कॉलेज है. आप 1 साल पीछे नहीं होंगे, आपका 1 साल मिस नहीं होगा लाइफ में. आप कंटिन्यू कर सकते हैं और टू बी ऑनेस्ट उसी पढ़ाई को आप कैट के लिए भी यूज कर सकते हैं. जो IPMAT का सिलेबस है और जो कैट का सिलेबस है काफी सिमिलर है. अगर आप IPMAT में अच्छे से पढ़ेंगे तो आप मान के चलिए आपका जो बेस है कैट की प्रिपरेशन के लिए वो पूरा प्रिपेयर हो चुका है. एक और चीज जो लोगों के मन में आ जाती है वो होता है सेल्फ डाउट कि हमसे तो ये पेपर नहीं निकलेगा, काफी टफ है, हम कट ऑफ से बहुत दूर रह गए, ये वो बहुत सारी बातें. बट एक चीज आपको समझनी होगी, हम सबको पता है कि हमने कहीं ना कहीं गलती करी है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेक्शन में या फिर एक से ज्यादा सेक्शंस में हमने कुछ कमी पाई है जो हम बेटर कर सकते हैं. अगर वो बेटर होगी तो डेफिनेटली रिजल्ट्स आएंगे. हम मॉक्स दे सकते हैं, अगर सिलेबस पूरा नहीं हुआ तो सबसे पहले सिलेबस पूरा कर सकते हैं, उसके बाद रिपीटेडली हम मॉक्स दे सकते हैं. और टू बी ऑनेस्ट
उस अगर प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई कर लेंगे तो सबसे पहले आई थिंक ये आपके लिए पहला स्टेप होना चाहिए। इवन आप फुल ड्रॉप ले रहे हो, पार्शियल ड्रॉप ले रहे हो, वो तो टू बी ऑनेस्ट आपका ही फाइनल डिसीजन है, मैं उसमें कितना ही इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ। बट ये आइडेंटिफाई करना कि पहले ईयर में गलती क्या हुई है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज जो बहुत लोगों के दिमाग में आती है कि अल्टीमेटली इंटरव्यूअर एक ड्रॉपर को कैसे देखेगा। ये क्वेश्चन बहुत लोगों के मन में रहता है, मेरे मन में भी था कि एज अ इंटरव्यूअर वो क्या सोचेंगे, क्या वो मुझे थोड़ा बेनिफिट देंगे, क्या वो मुझसे सिंपैथाइज करेंगे या फिर नहीं। टू बी ऑनेस्ट जितना मैंने देखा है इतने लास्ट ईयर्स में, थोड़े बहुत प्रोफेसर से भी बात करी है, तो मैंने एक ही चीज देखी है कि वो बेस्ट कैंडिडेट लेंगे। अगर उन्हें एक फ्रेश आउट ऑफ 12 स्टूडेंट बेटर लग रहा है आपसे तो उसको लिया जाएगा। कोई सिंपैथी का चांस, वो आपको कोई मतलब एक नेगेटिव मार्क्स दें, ऐसा चांस बिल्कुल नहीं है। और एक और चीज ये है कि आपको अपना एक साल कहीं ना कहीं जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आपने कुछ प्रोडक्टिव किया हो। यही नहीं कि सिर्फ आप पूरे साल आईपी मैट की पढ़ाई करते रहे, कुछ ना कुछ साइड में आपको कहीं ना कहीं एक ईसी, एक एक्स्ट्रा करिकुलर कुछ ना कुछ ज्वाइन करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बना रखा है अपने चैनल पे, ड्रॉप वर्सेस पार्शियल ड्रॉप करके उसका टाइटल है। उसमें मेरे 2 क्लासमेट डिस्कस कर रहे हैं, एक जिसने पार्शियल ड्रॉप लिया था और एक जिसने फुल ड्रॉप लिया था। उनके एक्सपीरियंसेस से भी आप काफी सीख सकते हैं कि इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या एक तरीके से प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी उन्होंने ली थी। और टू बी ऑनेस्ट काफ़ी सारे रीजंस मैंने बताए, अपने एक्सपीरियंस को बताया। फाइनल डिसीजन आपके हाथ में है। अगर आपको अभी भी लगता है कि आपके पास कोई ज़्यादा बेटर ऑप्शन नहीं है कॉलेजेस का, मतलब या फिर आप कहें सेकेंड ईयर कॉलेजेस और थर्ड ईयर कॉलेजेस में भी आपको ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं, तो मे बी आप एक फुल ईयर ड्रॉप कंसिडर कर सकते हैं। बट अल्टीमेटली मैं यही कहूँगा, अगर आपको लग रहा है कि सेकेंड ईयर कॉलेज, ड्यू में कुछ कॉलेजेस या फिर एक टियर 3 कॉलेज भी अगर मतलब आपको थोड़ा बहुत अपनी सिटी के पास है, आपकी कन्वीनियंस से मिल रहा है, तो उस ऑप्शन को कंसिडर कीजिए। क्योंकि अल्टीमेटली गारंटी किसी भी चीज़ की नहीं है। अगले साल एफर्ट्स के बाद भी नहीं हुआ तो यू विल हैव एन ऑप्शन, और अगले साल फिर वही ऑप्शंस आपके पास होंगे जो आज हैं। इट्स बेटर कि आज वो ऑप्शंस ले लिए जाएं। फाइनली ऑल आई कैन से इज बेस्ट ऑफ लक एंड आई होप टू सी यू ऑल इन आईएम्स नेक्स्ट ईयर।